जारी की और इसके दिफा को नाकाबिल तस्दीक बनाया। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी इस्लामाबाद पुलिस का दस्ता जिसकी क़यादत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड ज़ीशान हैदर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस से है। 1981 में अपने क़याम से अब तक इस्लामाबाद पुलिस के 40 से ज़ायद अफसराना जवान वतन अजीज़ पर अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस को 14 कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और 13 सदार की पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है। लेडी सर्विसेज ट्रायल सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स का दस्ता घर ही मस्कन नहीं हमारा, हम सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पुलाई हुई दीवार भी है। इस दस्ते की क़यादत मेजर डॉक्टर अस्ता इफ्तिखार कर रही हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनम हसन, जबकि पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट नगमाना कर रही है। ये सिर्फ एक दस्ता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। ट्रायल सर्विसेज आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट मेहर अफरोज कर रही हैं। 1965 और 1971 की जंगों समेत दीगर महकमीन ऑफिसर्स की खिदमत काबिल तहसीन है और हुकूमत पाकिस्तान ने मेजर सलमा मुमताज़ को 1971 की जंग में उनकी खिदमत के जज्बे पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड दिया। 1952 में हरदम तैयार, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम की अमली तस्वीर वाई स्काउट्स का दस्ता जिसकी क़यादत स्काउट कैडेट सफ़ीउल्लाह खान कर रहे। हम ख्वाब है इकबाल का, कायद का हम अरमान है, हम आबरू है कौम की, हम फ़ख्रे पाकिस्तान। चीफ स्काउट पाकिस्तान गर्ल गाइड्स का दस्ता वो जज्बा, वो वलवला, वो तंजना जो गर्ल गाइड्स की पहली पेटर्न मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का खासा था, उसी का अक्स इन गर्ल गाइड्स के चेहरों पर आया है। इस दस्ते की क़यादत नौशाबा बुखारी कर रही है और गर्ल गाइड्स का दस्ता 30वीं मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में हिस्सा हो रहा है। पाकिस्तान भर से 1,17,000 गर्ल गाइड्स की नुमाइंदगी कर रही है। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरा अहदे वफा तेरी आज़ादी, इस औल में कोई बात नहीं, तेरे नाम की उजली वर्दी से बढ़कर कोई जामा पाक नहीं। ख़वातीन और हज़रात, दिफाए वतन का जब भी कोई कड़ा मरहला दरपेश हो तो सबकी निगाहें SSG की जानिब उठती हैं कि ऐसे में खतरों से बेनियाज मौत की आंखों में आंखें डाले, जान हथेली पर रखकर मैदान में कूद जाने वाले ये जवान पेशावराना महारत के साथ दुश्मन पर ऐसी ज़रब लगाते हैं कि उसके लिए शिकस्त के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल वहीद अहमद मलिक कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 5 कमांडोज ज़लज़ाल बटालियन से है और इस बटालियन ने 2 सितारा बसालत, 20 तमग़ा बसालत, 12 इम्तियाजी असनाद और 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमीशन कार्ड्स के एजाज़ात अपने सीने पर सजाए हैं। परेड ग्राउंड अल्लाहू के नारों से गूंज रहा है। मन जान बाज़म ज़लज़ाल बटालियन का दस्ता। SSG के इस दस्ते में पाक फ़िज़ाइया के स्पेशल सर्विस विंग और पाक नेवी के TNS इकबाल के जांबाज भी शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर शाहिद एयरफोर्स, जबकि पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट कमांडर ज़ीशान ज़ैदी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ स्पेशल सर्विस ग्रुप का इंतहाई अहम किरदार। शहादत है मतलूब मकसूद न माले गनीमत न किश्वर के सामने का दस्ता। तमाम हाज़रीन अपनी
अपनी नशिस्तों से खड़े। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सऊदी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता जिसका ताल्लुक सऊदी लैंड फोर्सेस से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन सुल्तान सईद अल-हरबी। गहरे सब्ज रंग का सऊदी परचम उठाए हुए सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस का दस्ता, जिसमें शामिल है लेफ्टिनेंट फैसल अब्दुल्ला गामदी, लेफ्टिनेंट सालेह अब्दुल रहमान और लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुल रहमान। सऊदी स्पेशल फोर्सेस को सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस की खास अहमियत हासिल है और ये दस्ता पाक सऊदी अरब लाजवाल दोस्ती की मिसाल और बरादराना ताल्लुकात एक अजीम सलामी दूसरे के सामने से सलामी पेश करता हुआ ये दस्ता पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की एक शानदार मिसाल और उसका अमली नमूना कैप्टन सुल्तान सईद अल-हरबी की क़यादत में सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज का दस्ता। हाजरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है आज की इस परेड में। आज की ये परेड इंतहाई मुनफरिद और खुसूसी अहमियत की हामिल और ख़वातीन व हज़रात इंतहाई एक्सक्लूसिव मनाज़र ट्राई सर्विसेज पीपल्स लिबरेशन आर्मी अवामी जमहूरिया चीन का दस्ता पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में शामिल हो रहा है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन सन शेचियान कर रहे हैं। चुम्बा जोजी वानसुई वानसु, लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। इस दस्ते का ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गार्ड ऑफ ऑनर रेजिमेंट से है, जिसका क़याम 65 बरस कबल 1952 में अमल में लाया गया। इस दस्ते को ये एजाज़ हासिल है कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ कौम की तारीख के मुख्तलिफ अदवार में गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा रहा है। 4000 से ज़ायद बार एजाज़ी गार्ड पेश करने का मुनफरिद एजाज़ भी इस दस्ते को हासिल है। इस दस्ते को ये एजाज़ भी हासिल है कि अवामी जमहूरिया चीन की 35वीं 50वीं और 60वीं तकरीबात में भी शमूलियत की और चीन के लिए वफाक फ्रेंडशिप्स ऑफ पाकिस्तान। मार्चिंग का इंतहाई खूबसूरत अंदाज, पाक चीन दोस्ती, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशन एंड स्वीटर देन द हनी। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और लाजवाल है। जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है तो उस मुल्क चीन ने हमेशा पाकिस्तान का बढ़कर साथ दिया। दौर हाजिर में सी पैक की तवानाई और रस्म रसाइल के मंसूबों पर अमल दरामद इसी बेपनाह यगानगत और बाहमी ताउन और इश्तराक की गम हासिल है। अवामी जमहूरिया चीन का परचम उठाए ये बावकार दस्ता जिसका ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी अवामी जमहूरिया चीन की ट्राई सर्विसेज से डीएनए नेवल और डीएनए एयरफोर्स जवान शामिल। 1952 में अमल में लाया गया। इस दस्ते को अजीम पाकिस्तान के झंडे और चीन की झंडियाँ लहरा रहे हैं और ये पाक चीन दोस्ती की एक रोशन मिसाल है आज यौम पाकिस्तान। और फिर इस दस्ते की शिरकत क्या कहते हैं चश्मे में रोशन बिल्कुल और से खड़े होकर इस दस्ते का इस्तकबाल किया। मार्चिंग कॉलम्स के बाद अब सवार दस्ते भी सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। आप देख सकते हैं ट्राई सर्विसेज बैंड के दस्ते को जिसकी क़यादत एजाजी लेफ्टिनेंट गुलाम अली कर रही है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जमरोज खान, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर तारिक महमूद कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया और ये जितनी धुनें आप सुन रहे हैं आप ये कह सकते हैं कि आज की परेड की हार्ट बीट जो है वो ट्राई सर्विसेज बैंड है। बहुत ही खूबसूरत हमने पेश करते हुए ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता और आज की इस परेड में बेहतर बैंड भी शिरकत कर रहा है। और ये आपके सामने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का दस्ता 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। हाँपते हुए घोड़ों की कसम, सुमो से चिंगारियां उड़ाते हुए
सुबह के दौड़ते घोड़े, टापों से धूल उड़ाते हुए दुश्मन की सफ़ों को ताराज करने वाले हाँपते हुए घोड़ों की कसम। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज़ हासिल है और इस दस्ते की क़यादत कर्नल अब्दुल मन्नान कर रहे हैं। सदारती गार्ड को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। ये PVT रेजिमेंट पोलो और एक्स्ट्रीम खेलों की बिना पर पाकिस्तान में जानी जाती हैं। इन खेलों में अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड का बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह पोलो पहचान, शंदूर और बाबूसर के टूर्नामेंट्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बॉडी गार्ड के दस्ते का एक दिलकश मंजर। क़यादत कर रहे हैं कर्नल अब्दुल Ladies and gentlemen, now drive past of mechanized columns will start. Armored corps columns will lead the mechanized columns. ज़मीनी दस्तों के मार्च के बाद अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे, जिनमें शामिल हैं आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, एयरफोर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स और SPD के दस्ते। Men in black, the pride of Pakistan Army, the king of the battle, armored corps का दस्ता, जिसमें अल खालिद, अल जर्रार और T-80 टैंक्स शामिल हैं। फायर पावर, मोबिलिटी और शॉक इफेक्ट की बिना पर आर्मर्ड कोर को मैदान जंग में दुश्मन के लिए दहशत की अलामत एंड द आर्म्स ऑफ डिसीजन जानी जाती है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे आगे अल खालिद टैंक का दस्ता। the unbeatable, unshakable, the commander of mobile guard named Sword of Allah, Hazrat Khalid bin Walid के नाम से मंसूब, the main battle tank of the armored corps with its lightning speed and thunder, Al Khalid टैंक्स का दस्ता। वन अप फॉर्मेशन में चलने वाले अल खालिद टैंक के इस दस्ते का ताल्लुक 39 कैवलरी से है और इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खल्दून अल्ताफ कर रहे हैं। वैनगार्ड बटालियन, 39 कैवलरी, सबसे आगे आर्मर्ड कोर का दस्ता। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करता है खालिद टैंक दिन और रात में जंग लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मुस्सिर दिफा कर सकता है। अल खालिद टैंक को आप देख सकते हैं अपनी 125 मिलीमीटर गन से लैस अल खालिद टैंक्स का दस्ता, इसका ताल्लुक वैनगार्ड रेजिमेंट 39 कैवलरी से है। जो कि खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब, वैनगार्ड के नाम से जाने वाली को 39 कैवलरी को ऑपरेशन अल मीज़ान और ऑपरेशन राह निजात में ज़मीनी फौज की नुमाइंदगी में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने का एजाज़ हासिल है। दिन और रात में लड़ने की सलाहियत और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ मौसर दिफा की अहलियत। चुविंडा का महाज जंग अजीम दोइम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई और ये है गन की सलामी का खूबसूरत अंदाज। खातिन और हज़रात, अल खालिद टैंक सलामी के चबूतरे के सामने 125 मिलीमीटर गन से लैस अल खालिद और आप देख सकते हैं अल जरार टैंक्स को, जिनका ताल्लुक अल्लाह अकबर 57 कैवलरी से है, जिसकी क़यादत कैप्टन मोहम्मद हसन अरीब कर रहे हैं। दुश्मनों की सफ़ों को ताराश करने वाले हज़रत जर्रार बिन अल अज़वर के नाम से मंसूब। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा जर्रार टैंक दिन और रात में लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मुस्सिर दिफा करने की अहलियत रखता है। अपने नाम की निस्बत से दहशत की अलामत अल जर्रार टैंक।
और ये देख सकते हैं सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान, जो कि इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है फतह या शहादत। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट और आज के इस मैकेनाइज इन्फेंट्री में M113P APCs शामिल हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं M113P APCs को सलामी पेश करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान सलामी पेश करते हुए मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता किसान की APCs शामिल हैं और ये आप देख सकते हैं इस वक्त VCC-1 इटालियन APCs को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल्स। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हुसैन शाह कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 37 बलोच लाइट एंटी टैंक बटालियन से। इनका नारा है अल मदद या खुदा। ये यूनिट टैंक चिकन हथियार से लैस है, जो वायर गाइडेड है और सूफे नाइट साइट की मदद से रात को भी दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को 3000 मीटर के फासले तक तबाह कर सकती है। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हुसैन शाह कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री कॉलम और आप सबसे आखिर में देख सकते हैं फ्लाई टू स्ट्राइक APC माउंटेड टो वेपन सिस्टम से लैस M113PA2 APCs का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर आसिफ खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 227 आज़ाद कश्मीर हैवी एंटी टैंक कंपनी से है। माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP का दस्ता, जिसका ताल्लुक 5 लाइट कमांडो बटालियन सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इमादुद्दीन कर रहे हैं, जिनका नारा अल कासिम है। इस वक्त आप आर्टिलरी के दस्ते को देख सकते हैं, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान अली कर रहे हैं। इनका ताल्लुक 24 मीडियम ज़रबुल अव्वल से है। सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, जिसकी क़यादत में मेजर वजाहत अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। शानदार तारीख की हामिल ये रेजिमेंट, जिसे आज़ादी के बाद फर्स्ट माउंटेन रेजिमेंट रॉयल पाकिस्तान आर्टिलरी के नाम से मंसूब किया गया। 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिसकी क़यादत मेजर वजाहत अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, जिसका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट अरसलान कर रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बनाने की अहलियत, गोले का वजन 200 पाउंड और इनसे हर 40 सेकंड में एक गोला गिराया जा सकता है। सलामी का खूबसूरत अंदाज M109 गन्स का दस्ता और इस वक्त आप देख सकते हैं M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र गन का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट तौसीफ कर रहे हैं। 30 किलोमीटर फासले तक हदफ को यकीनी निशाना बनाने की अहलियत रखता है और इस यूनिट ने ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात में नुमायां कारहाय नुमायां सरंजाम दिए हैं।
आर्टिलरी के इस दस्ते में मुख्तलिफ अक़साम की गन्स शामिल हैं और सबसे आखिर में आप देख सकते हैं 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता जिनका ताल्लुक द होली साइन मीडियम 99 मीडियम रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत कैप्टन नुमान इकबाल कर रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ इशफाक का ताल्लुक इसी रेजिमेंट से और शहादत पाई उन्होंने। और अब आप देख सकते हैं फायर फाइंडर रडार SLC 2 जिनका ताल्लुक द स्ट्राइकिंग लोकेटर्स 156 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से है, जिसकी क़यादत मेजर इमरान जंजुआ कर रहे हैं। 35 किलोमीटर तक तोपखाने के गोले और 50 किलोमीटर तक रॉकेट का पता लगाने की अहलियत। इस रेडार की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर मौसर फायर गिराया जा सकता है और इस यूनिट को ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन अल मीज़ान